जावास्क्रिप्ट किस तरह आता है, वो लेफ्ट या राइट में जहाँ चाहो वहाँ डिजाइन कर दो। ठीक, बॉर्डर का कलर कस्टमाइजेशन दे दो, रेडियस का दे दो, जितने ऑप्शंस आप लगा सकते हो ऑन क्लिक पे उतने आप यहाँ पे लिख दो पहले। ठीक है, तो अब इसी के बाद देखिए थोड़ा सा लॉजिकल की साइड चले जाते हैं। तो ये भी अगर देखें तो जो 02 वाला फोल्डर था, यहाँ से बस केवल हमें ये आइडिया लगा कि जावास्क्रिप्ट कर क्या सकता है। ठीक है, तो मोटा मोटा एक दिमाग में आ गया कि एचटीएमएल कंट्रोल कर सकता है और सीएसएस कंट्रोल कर सकता है। अब यही कंट्रोलिंग जो हम लिखेंगे वो लॉजिक के अकॉर्डिंग। ठीक, तो जैसे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ते हैं वेरिएबल, डेटा टाइप, टेबल। ठीक है, और सर जी ये नोट करना है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट वाला भी पढ़ेंगे, और साथ के साथ जो एक्मास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट जो भी वर्णन है थोड़ा ही पढ़ता है, उनका भी पैटर्न हम साथ के साथ लिखते जाएंगे कंपाइलर के साथ में। ठीक, तो कॉपी में आपको हेडिंग डाल देनी जावास्क्रिप्ट वेरिएबल और इसका डेफिनेशन लिख देना है। ठीक, और 3 तरीके से यहाँ पे वेरिएबल बनता है, एक होता है वैर, एक होता है कॉन्स्ट और एक होता है लेट। और इंटरव्यू में नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन वैर लॉग स्कोप के नीचे अंडरलाइन कर दो और हाईस्टेड के नीचे अंडरलाइन कर दो। ठीक है, और एक यहाँ पे ना वैल्यूज के नीचे और अंडरलाइन कर दो। आपके पास अभी लिखना है, प्रूव करेंगे जब हम लिखेंगे कोड का। सेकेंड अगर देखें, एक तो वैर लिख दिया, दूसरा लिखो कॉन्स्ट। अंडरलाइन करना है और ब्लॉक स्कोप के नीचे कर लो अंडरलाइन। यहाँ पे एक ब्लॉक स्कोप और ये रीअसाइन। इसके बाद नेट वाला लिख लो। प्रूव करना है सारी चीजें। तो अब यहाँ से अपने पास वापस आते हैं, तो एक जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नाम का हमने एक फोल्डर बना लिया, इसी को VS कोड में एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, और इसके केस बाय केस बनाने शुरू करेंगे हर एक के। तो जो टॉपिक पढ़ेंगे सबका सेपरेट फोल्डर बनाएंगे और केस बनाएंगे हर एक के। ठीक है, तो पहला हमने यहाँ पे एक फाइल जनरेट कर लिया index.html और एक न्यू फाइल और बना लिया जिसका नाम बोल दिया वेरिएबल डॉट। ठीक, और अब समझो कि जो HTML की फाइल हमारे पास रहेगी, अब इस पे हमें कुछ लिखना ही नहीं है। मतलब वो डे वेब जो लिखते थे, स्टाइल जो लिखते थे, कुछ नहीं लिखना है। तो केवल जावास्क्रिप्ट का कोड हमें प्रोसेस करना है। तो बस ज्यादा से ज्यादा हमें एक बॉयलर प्लेट चाहिए और इसी के साथ में हमें एक div चाहिए, और इस div का आईडी का नाम ऑलवेज रहेगा रूट। तो अब जितना डेटा हम भेजेंगे वो इसके अंडर में भेजेंगे।
ठीक। और डेटा कहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो बाहर अपने पास एक फाइल बनी बनाई रखी होगी, वहां से डेटा ऐड करेंगे। तो बोल देंगे स्क्रिप्ट src और वेरिएबल डॉट, तो HTML की फाइल का जो कोड है अब वो फिक्स्ड है, इतना ही रखना है। बाकी जो करना है वो हम यहाँ से करेंगे। तो छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं। तो यहाँ पे गए, टाइटल चेंज कर लेते हैं, बोल देते हैं वेरिएबल, और ये फाइल रन करा लेता है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट और कंसोल। तो अब ये मान के चलो इतना करके तो बैठना ही बैठना है। पहले क्या था, सीधा ब्राउजर खोले और काम खत्म, लेकिन अब कम से कम कंसोल आपने तुरंत की तुरंत एक्सेस करना है। तो हमने क्या किया, हमने कहा वेरिएबल वाली सीट पे यहाँ पे जाते हैं और दो काम करके देखते हैं छोटे छोटे, कि अगर मैं चाहता हूँ मेरे को ना कंसोल में ड्यूकेट इंडिया दिखाना है तो दिखा सकता है। कितने लोग एग्री करते हैं? बस यहाँ ड्यूकेट इंडिया लिखा हुआ आ जाए, तो क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट लॉग, है ना, डॉक्यूमेंट डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग। अब की बात है कंसोल डॉट लॉग सर। लगाता है जब इधर डेटा प्रिंट कराना हो। ठीक, हमने दोनों ही जगह पे डेटा प्रिंट करा लिया। तो पहला हमने बोल दिया कंसोल डॉट लॉग और डबल कोटेशन के अंदर बोल दिया हेलो डेवलपर, जिससे आपको याद रहे हेलो डेवलपर की, जो डेवलपर बंदा आएगा वही इसको प्रिंट कराएगा। सेम अगर यही मैसेज मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू लिखूंगा तो बॉडी में चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे दूसरा ये वाला भी स्टेटमेंट लिख दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओपन क्लोज किया और सेम यही डेटा वहां डाल दिया। रन कर आके देख लें, दोनों जगह पे आया। और अभी हमने ये एज्यूम किया कि जैसे अभी ये डेटा हम लिख रहे हैं, तो ये डेटा एक से ज्यादा बार भी लिख सकता है। हो सकता है मेरे पास ये हेलो डेवलपर वाला वर्ड था, 3-4 जगह मेरे को प्रिंट कराना था या 3-4 बार प्रिंट कराना था, तो हम बार बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं और अपना डेटा लिखते हैं। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो मान लो जब ये पूरा टेम्पलेट आपका अगर कंप्लीट हो गया और फिर यूजर बोले कि यहाँ पे ना हेलो डेवलपर नहीं डालना है, कुछ और डेटा डलवाना चाहता है, तो अगर वो मुझे इसमें चेंज करने अगर जाना पड़ा तो कितनी जगह पे चेंज करना पड़ेगा, चारों जगह पे। तो क्या ये दिक्कत है कि जब डेटा सेम है तो उसको बार बार क्यों लिखते हैं? ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि जो डेटा हमारे पास में रहेगा इसको हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं कंटेन कर लें, तरीका यही कहता है। और जिसमें कंटेन करेंगे उसको बोलते हैं वेरिएबल। कि अभी क्या करते थे, HTML का टैग बनाते थे, तो अगर मैं HTML के पास जाता हूँ तो HTML में वेरिएबल के नाम पे क्या है, टैग, और टैग का जो नेम रखते हैं वो वेरिएबल का नाम होता है। वैल्यू कहाँ लिखते हैं, उसके बीच में। यही तरीका था, वो तो HTML लिखवा रहा था, लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या बोलता है कि हम भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करता है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई डेटा अगर रखना है तो पहले जिसमें रखना है कंटेनर का नाम बता दो। तो हमने बोल दिया जैसे मैसेज, ठीक, इज इक्वल टू, और डबल कॉट्स के अंदर में सेम यही डेटा लिख दिया हमने, हेलो डेवलपर। टर्मिनेट किया, ठीक। और ये दिखने में कैसा लग रहा है, एट्रीब्यूट जैसा। बॉर्डर इज इक्वल टू 1, हाइट इज इक्वल टू 100%, सेम ऐसे ही लिख रहे थे। तो जो HTML में एट्रीब्यूट आपको दिखाई पड़ता है, तो एट्रीब्यूट के स्टाइल में अगर आपने जावास्क्रिप्ट में कोड किया तो उसको हम वेरिएबल बोल सकते हैं। और इस टाइप के वेरिएबल को हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। हाँ, ठीक। तो जो अगर हमने इस तरीके से यहाँ पे कुछ लिखा, लिख देता हूँ चलो यहाँ पे, वेरिएबल, ठीक, वेरिएबल का मतलब कंटेनर। ठीक, अगर कोई भी कंटेनर बनाना है तो सबसे पहले हमें एक नेम चाहिए और उसका क्या वैल्यू है वो बताना पड़ेगा। ठीक, और सिंगल कॉट डबल कॉट हम लगाते ही आए हैं, तो वैसे अगर देखो तो सिंगल कॉट डबल कॉट जहां कहीं लगेगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक, और अगर हमने ये डायरेक्ट वेरिएबल लिखा तो उसको हम बोल रहे हैं ग्लोबल। ठीक है, ग्लोबल की अगर कहानी समझना चाहे तो ओप्स में आपने 2-3 वर्ड सुने हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। पब्लिक का मतलब क्या,
जो हर एक जगह अवेलेबल हो, और प्राइवेट बस एक स्कोप हो, उसी के अंदर एक्सेस हो, बाहर कोई एक्सेस ही ना कर पाए, तो वो प्राइवेट हो गया। प्रोटेक्टेड कि एक क्लास दूसरी क्लास को अगर एक्सटेंड करता है तो इसकी प्रॉपर्टी अगला वाला एक्सेस करता है, तो बोल सकते हैं प्रोटेक्टेड। जो उसके साथ एक्सटेंड नहीं होगा उसको एक्सेस नहीं करने देगा। तो ऐसे ही अगर देखें तो ये आपके पास में आता है ग्लोबल, तो पब्लिक नहीं बोलते यहाँ पे, पब्लिक एरिया क्या बोलते हैं, ग्लोबल। ठीक, तो ये आपके पास जो वेरिएबल लिखने का जो तरीका है इसको हम बोल सकते हैं टाइप नंबर 1। ठीक, ये अपने हिसाब से हम लिख रहे हैं अपनी रीडेबिलिटी के अकॉर्डिंग, बाकी कोई टाइप नहीं होता है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे देखा कि वेरिएबल लिखने का जो तरीका है उसका टाइप नंबर 1 क्या कहता है कि अपनी मर्जी से एक नेम ले लो और इक्वल टू के साथ में जो रखना चाहते हो वो डाल दो, और जब इसको यूज करने की बारी है तो जैसे मान लो मुझे कंसोल डॉट लॉग में यही मैसेज प्रिंट कराना है, तो अब ये पूरा डेटा हटाओ और यहाँ पे केवल वेरिएबल का नाम लिख दो, और चेंज के तौर पे लगा देता हूँ डीकैट डेवलपर, टेस्ट कर लेते हैं। आ रहा है सेम। अगर यही डेटा मेरे को यहाँ पे भी रखना होता तो भी इतना लंबा स्ट्रिंग लिखने की जरूरत ही नहीं है, केवल MSG लिखेंगे और हमारा काम हो जाएगा। देख लें यहाँ पे हर एक के साथ में ब्रेकेज लगाना है, तो एक काम कर लेते हैं यहाँ पे हम, ये भी उस स्ट्रिंग में देखेंगे। फिलहाल में देखें तो मैसेज 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 हमारे पास आया, तो ये क्या है, ये वेरिएबल लिखने का पहला ही तरीका समझ में आया। और ऐसा करने का बेनिफिट क्या होगा, डेटा पहले भी आ रहा था, डेटा अभी भी आ रहा है, क्या हो जाएगा, फाइल का साइज कम होगा। पहले ज्यादा लिखना पड़ रहा था। सैम्पलिंग के तौर पे देखें यही सेम काम करना है लेकिन एग्जाम्पल पे, तो हमने क्या किया, एक न्यू फाइल यहाँ पे बिल्ड कर ली एक और बोल दिया एग्जाम्पल, और नाम लिख दिया post.html। एक बॉयलर प्लेट हमने बनाया, और अब हमने बोला कि मुझे ना यहाँ पे 10 हेडिंग और 10 पैराग्राफ बनाने हैं। हर एक हेडिंग में 10 वर्ड्स होंगे और पैराग्राफ में 250 वर्ड्स होंगे, लेकिन क्वांटिटी में 10 चाहिए। ठीक, तो हम कैसे लिखते हैं, स्टैटिक लिखते हैं। अगर एसटी में पढ़ रहे होते तो सीधा लिखते हैं H1 लोरम 10, एक पैराग्राफ बनाते हैं और बोल देते हैं लोरम 250। CSS लिखना हमें बहुत अच्छे से आता है, तो हम ऊपर टॉप में जाके इसका कुछ बेसिक वाला CSS लिख दें, जैसे स्टाइल के अंदर में P का टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, और एक आर्टिकल हमारे पास गिवन है यहाँ पे आ रहा है, भी कंसोल बंद कर लेता है। हमने कहा जी ये 10 चाहिए, तो क्या करें, ये कोड कॉपी करें, 4 5 6 7 8 9 देख लो जी, अभी ये 10 आर्टिकल का डेटा बना, तो बता सकते हैं अप्रॉक्स इस फाइल का साइज कितने केबी होगा या बाइट में होगा, 100 केबी होगा या बाइट में भी हो सकता है, हो सकता है, चलो जी बाइट में तो नहीं होगा। तो ये किसमें बनेगा जाके आपका केबी में, कितना केबी बनता है। तो अब लेंथ कैलकुलेट करने का पैटर्न समझ लो, 250 का क्या है पैराग्राफ, और कितने हैं 10, और 10 हेडिंग है 10 वर्ड्स के साथ में, तो फाइल का साइज कितना बनता है देख लो, 5 केबी। तो एक आर्टिकल कितने केबी खा रहा है, डेटा भी लिखेंगे तो केबी में हम साइज मैपिंग कर सकते हैं अपने पास। ये तो बहुत ज्यादा साइज हो जाएगा, प्रोजेक्ट में लोड होने में टाइम लगेगा, तो कंटेंट डिसाइड करने में हेल्प करेगा। तो अभी अगर हमने ये डेटा अगर स्टैटिक पूरा लिखा तो 22 केबी का बना, लेकिन हमें तो ये जावास्क्रिप्ट से अगर लिखते तो छोटा हो जाता। ठीक, तो जावास्क्रिप्ट में अगर इसका कोड कन्वर्ट करना होता तो कैसे लिखते हैं, पहले नीचे आ जाओ स्क्रिप्ट लगा लें। अब बताओ
मान लो यही लिख दिया हमने, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। पैराग्राफ को इसको आईडी देने के बाद में और वेरिएबल बना दो दो, एक पैराग्राफ के लिए हेडिंग दी, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, तो यहाँ पे जाए सीधे सीधे क्या बोलते हैं कि टाइटल इज इक्वल टू, टाइटल में क्या होल्ड करना है, तो हमने कहा कि एक H1 होल्ड करना है, और H1 के अंदर डेटा कितना चाहिए, ये वाला डेटा लिया और H1 में डाल दिया। ठीक, फिर नीचे गए, हमने दूसरा बना दिया मैसेज इज इक्वल, और जितना भी पैराग्राफ का डेटा था वो भी यहीं पे डाल देंगे। हमने ये पी लिया और पूरा ये डेटा कलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अप्लाई, ठीक। अब यहाँ पे देखो जी, एक समस्या यहाँ पे आपके पास आई बहुत छोटी सी, वो क्या है कि अब जब हमने यहाँ पे इस वाले डेटा को होल्ड किया तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जब पैराग्राफ हमने होल्ड किया तो ढेर सारे ये अनवांटेड रेड रेड सिंबल आ गए। और देखो क्या ये एरर है क्या, हिट आउट कर लें, इंस्पेक्ट और कंसोल। ठीक है, अभी ये तो दिमाग में सेट ही है, क्यों आया, क्योंकि पैराग्राफ में मल्टीपल लाइन हमने लिखी है, तो उसके अकॉर्डिंग एरर ये दिख रहा है आपको, नोट करो कॉपी के पीछे। तो ये क्या है, ये आपके पास सिंटैक्स एरर एक आ रहा है, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। इसकी प्रॉब्लम क्या है, तो देखो यहाँ से सीट में आते हैं और ये भी देखा जाए तो मान लो जी, अभी जो H1 का डेटा है क्या वो एक ही लाइन में है, तो एरर नहीं है। और पैराग्राफ का जो डेटा है वो मल्टीपल लाइन में है, तो यहाँ पे ट्रबल खाली इतना है कि जो डबल कॉर्ड्स या सिंगल कॉर्ड्स में जो डेटा लिखा जाता है वो एक ही लाइन में होना चाहिए, और अगर आपने ब्रेक करके नीचे से लिख दिया तो वो एनवायरनमेंट को ही ब्रेक कर देता है। सिंगल कॉर्ड्स डबल कॉर्ड्स में जब भी कभी डेटा रखना है सेम लाइन में होना चाहिए, और अगर आपने लाइन को ब्रेक कर दिया तो एरर आ जाएगा, क्योंकि वो नेक्स्ट लाइन में चला गया तो उसका तो एनवायरनमेंट ब्रेक ही हो गया। ठीक है, तो सिंगल कॉर्ड डबल कॉर्ड सिंगल लाइन को सपोर्ट करता है, अगर करना चाहे तो ये कर सकते हैं, सारा डेटा कहाँ ट्रांसफर करें, सेम में। और ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जब कभी हम वेरिएबल की टेस्टिंग करने जाते हैं तो केवल यही लिखते हैं, हेलो हाय आई एम ए डेवलपर या लेट स्टार्ट जावास्क्रिप्ट, तो एरर ही नहीं मिलता। ठीक, लेकिन जब किसी प्रोजेक्ट के साथ डील करने जाते हैं तो फिर यही एरर ढूंढने में हमें टाइम लग जाता है। ठीक है, तो सेम लाइन में तो कन्वर्ट नहीं करेंगे, लेकिन इसका ट्रिक क्या निकालेंगे हम, जब कभी आपको मल्टीपल लाइन का डेटा मिले तो यहाँ पे बैकटिक यूज करना है आपको। बैकटिक एक होता है सिंगल कॉर्ड्स, एक होता है डबल कॉर्ड्स, और एक होता है बैकटिक, और इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग, और ये मिलता है आपको एस्केप बटन के जस्ट नीचे। ठीक, देखा जाए थोड़ा सा टिल्ट होता है टेढ़ा सा, तो ये बैकटिक हम यहाँ पे यूज करेंगे, और इसका नाम लिख दो टेम्पलेट लिटरल्स, और बैकटिक भी बोलते हैं इसको। सिंगल कॉर्ड डबल कॉर्ड एक कीवर्ड और ऐड हो जाएगा बैकटिक। ठीक, अब जैसे ही बैकटिक लिखेंगे तो बैकटिक की खासियत क्या है कि ये स्ट्रिंग को होल्ड करता है, लेकिन मल्टीपल लाइन भी होंगी, ब्रेकेज भी होगा तो उसका फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमने जैसे ही बैकटिक लिखा और अभी देखो ये एरर हट जाएगा यहाँ से आपका। खत्म। और अब हमने बोला यही डेटा मेरे को प्रिंट कराना था 10 बार, तो भी ये सारी चीजें सिलेक्ट करके मार लेंगे डिलीट। साइज हमें पता है 22 KB का आया था, और हमने ये डेटा पहले वेरिएबल में स्टोर करके रख लिया, और फिर इसी के नीचे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा 2 बार, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ओपन क्लोज किया, यहाँ पे डाल दिया टाइटल को, और फिर दूसरे लाइन में हमने बोल दिया मैसेज। ठीक, हमारा काम है लाइन ऑफ कोड कम करना,
और अब 10 बार अगर मेरे को लेके जाना है तो पहले जितना लंबा डेटा हम लेके जा रहे थे उससे छोटा डेटा हम लेके जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 अप्लाई कर लें और पहले आउटपुट देख लो, कोई फर्क पड़ा? वही का वही है। और फाइल के साइज में कितना फर्क पड़ा? और कितने गुना कम हुआ? केवल 4 KB बचा। अब प्रोजेक्ट में स्पेस मैनेजमेंट आपके हाथ में है, ठीक है। और तभी हमेशा क्या होता है कि जो सर्वर साइड वाला बंदा होता है वो बोलता है डेटा स्टैटिक नहीं लिखो, डेटा अगर लिखना है तो कैसा डायनेमिक, और नहीं तो वही डेटा डेटाबेस में रख के आओ और फिर वहां से उठा के लेके आओ, ठीक है। सारी रेंडरिंग कौन करेगा? सर्वर। और अभी अगर देखें तो यहाँ पे जो ये डेटा प्रिंट कराने वाला जो काम हो रहा है वो लोड जा रहा है ब्राउजर के ऊपर। अब अगर आपके पास 18 GB वाला सिस्टम है रैम वाला तो आराम से खुलेगा, 2 GB वाला है तो उस हिसाब से कम रखोगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो भी लोड होगा लिख ही डाला है तो ये हटा दें, 2 ही लाइन में क्लियर हो जाएगा। और ये वाली फाइल रन करा लें। अपने पुराने एग्जांपल में आ गए फिर से, क्लियर। फिर दूसरी चीज उठा के देखते हैं। हम बोले ये तो बन गया, लेकिन अब कुछ लोग इसमें ये बोलेंगे भाई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता। सी लैंग्वेज आ जाएगा तुरंत बोलेगा जी हम वेरिएबल बनाते हैं तो पहले इंट लिखवाता है। फिर कोई और आ गया वो बोलता है हम स्पेशल कैरेक्टर और लगवाता है। तो मतलब ये तो रेस्टोरेंट वाली बात हो गई, ठेले वाला बोल रहा है कि छोले भटूरे हम भी खिला रहे हैं। उस टाइप का नाम था वैर, ठीक। और वैर शॉर्ट फॉर्म किसका लग रहा है? वेरिएबल का। तो ये अगर देखें तो आपके पास जो वैर है ये कीवर्ड है, और जो आपके पास ये टाइप 1 करता है काम वही सेम काम ये भी करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे दोबारा वेरिएबल अगर बनाना पड़ेगा तो जो ऊपर वाला है वो तो बनाते ही नहीं है, मतलब बोल सकते हैं सबसे पुराना कीवर्ड है वो टाइप 1 वाला। लेकिन अभी अगर देखें तो सेकेंड टाइप में हम यहाँ पे वही सेम चीज लिख सकते हैं कुछ इस फॉर्म में। क्या हमने बोला? वैर, और वैर ने बोल दिया MSG इज इक्वल टू, और यहाँ पे डेटा रख दिया हमने ड्यूकैट इंडिया। प्रिंट करा के देखना चाहें तो हम लोग कंसोल पे डाल देते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग और अगेन बोल दिया MSG। चेक करके देख लेते हैं आ रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे बोल दूं मैसेज में वेरिएबल टाइप 2, वेरिएबल टाइप 2 और वैर कीवर्ड लगा देता है। क्लियर है? डिफरेंस कुछ भी नहीं है, जो ये वाला है वही ये वाला है, बस स्टैंडर्ड बढ़ाने के चक्कर में क्या लगा दिया गया? वैर, ठीक। वेरिएबल की अगर हम बात करें तो वेरिएबल वैल्यूज को ओवरराइड भी करता है। ओवरराइड का मतलब क्या कि अभी देखो यहाँ मैसेज का मतलब क्या था? हेलो ड्यूकैट डेवलपर, लेकिन आगे अगर दोबारा गए तो हमने वैर मैसेज फिर से लिख दिया, तो मतलब इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे CSS में एक बार कलर डाला और दोबारा फिर से लिख दिया तो हमेशा लास्ट वाला चलेगा, और सेम वही कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल की होती है। और ये हर एक लैंग्वेज की सेम कहानी है, और जितना फर्क है कि उसका सिंटैक्स अलग होगा और इसका सिंटैक्स अलग है, ठीक। तो टाइप नंबर 2 में देखें तो उसके लिए कितना ऐड करना है? वैर कीवर्ड लगाना है। मर गए हम 5 स्टार होटल के बराबर पहुंच गए, ठीक। अब जब ये काम किया तो दिक्कत सामने है, ये चीजों को क्या कर रहा है? डुप्लीकेट। एक बार जो बन गया दोबारा फिर उसको जाके चेंज कर सकता है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी आपके पास ऐसी भी हो सकती है जिसमें आप बोलो कि अगर वो एक बार बन गई तो दोबारा बननी नहीं चाहिए, ठीक। तो जब ये टाइप आपको देखना पड़े तो इसके लिए आता है कॉन्स्ट। तो हमने बोल दिया टाइप नंबर 3 और मिल गया कॉन्स्ट कीवर्ड, ठीक। सेम वही कहानी। अब कॉन्स्ट की बात करें तो कॉन्स्ट का मतलब है कांस्टेंट। अगर आपने कॉन्स्ट के साथ कोई वेरिएबल बनाया तो उसका डुप्लीकेट नहीं हो सकता, और अगर पहले भी कोई वेरिएबल बना हुआ है तो उसको भी ये डुप्लीकेट नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे बोल दिया कॉन्स्ट और MSG इज इक्वल टू, और यहाँ पे बोल दिया जी जावास्क्रिप्ट। नीचे गए और बोल दिया जी कंसोल डॉट लॉग
और MSG और टर्मिनेट कर लिया। ठीक, तो क्या एडिटर में कोई एरर दिख रही है? हमें तो एरर तभी समझ में आता है जब वो रेड कलर से दिखता है यहाँ पे, लेकिन अभी अगर देखें तो यहाँ पर रेड कलर से कोई दिक्कत है ही नहीं। बाहर आके अगर देखें तो दिक्कत है। और अभी भी दिक्कत किस टाइप की है कि नीचे का कोड चल नहीं रहा है लेकिन ऊपर वाला भी चलने नहीं दिया जा रहा। तो जावास्क्रिप्ट की सबसे बड़ी दिक्कत कि अगर कहीं एक ब्लॉक भी आपका अगर आपने मिस्टेक करी, पूरा कोड बंद होगा। ठीक है, इसीलिए जावास्क्रिप्ट डेवलपर सोच समझ के लोग बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर एक जगह कहीं एरर दिखी तो सारे के सारे बंद, नीचे वाला भी बंद, ऊपर वाला भी बंद। जबकि अगर देखें कोई कंपाइल वाला तो सिस्टम है ही नहीं। ठीक, और यहाँ पे अगर जब कोड टाइप कर रहे थे तब कोई एरर नहीं था। तो नोट करो अपने पास अगला एक एरर ही है ना। वैसे इनके टाइप नहीं होते, नहीं आप बोलोगे वेरिएबल के 4 टाइप होता है, तो ये 4 बार टाइप में ये ब्रेक करने के लिए हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से ब्रेक किया है। जो सर जी कीवर्ड्स होते हैं ना वो सारे स्मॉल लेटर में ही लिखे जाते हैं और केस सेंसिटिव ये होता है। ठीक, अब जैसे आप दूसरी लैंग्वेज जाओगे तो आप अभी सेंसिटिविटी वाले एग्जांपल इसी में आते हैं। इसका मतलब सिंपल है, आप ये मान के चलो कि ये मैसेज नाम का वेरिएबल पहले ही बनाया रखा है, तो अब आगे जाके हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि अगर मान लो 3-4 लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो क्या वेरिएबल में कंफ्लिक्ट आ सकता है? तो लिख दिया i इज इक्वल टू उसका j इज इक्वल टू, तो मैच होके वापस आए, पता पड़े आपका कोड बिल्कुल सही था, नीचे वाले बंदे का कोड खराब था, लगे आप भी पड़े हो। और जिसका कोड गलत होगा वो अपनी गलती मानेगा, डुप्लीकेट नहीं बनने दे सकते। और अगर बनाना होगा तो कैसे रखना पड़ेगा? तो अगर हमने MSG1 लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसका नाम बड़ा कर देते हैं मैसेज। अभी ये चल जाएगा। ठीक, लेकिन फिर अगर कोई बंदा सोचे कि इसका डुप्लीकेट चलो ठीक है, इसकी नहीं चल रही कि ग्लोबल वाला है, लेकिन अगर दूसरा बंदा फिर से कोई आ जाए और इस वेरिएबल को दोबारा लिख दे और यहाँ पे डाल दे जाके जी 1 2 3, तो कोड टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है। पहले क्या था कि जब हमने वहाँ पे MSG नाम से बनाया था तो ऊपर तो सारी चीजें सही थी, नीचे जब बना तो उसने ऊपर से मैच कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे एरर नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन अब जब हमने इंस्टेंट इसका डुप्लीकेट किया तो उन्होंने रेड मार्क आ गया, और अभी रन कराएंगे तो फिर से वही सेम एरर दिखेगा। तो जहां कहीं ये वाला एरर दिखाई पड़ जाए तो समझ लेंगे कॉन्स्ट के साथ में लफड़ा है कुछ। और ज्यादातर एरे ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट में ही बनाया जाता है। ठीक है, तो वापस निकल के आते हैं तो इसका डुप्लीकेट हम कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर इसी में आता है आपके पास फोर्थ टाइप, टाइप नंबर 4, और ये है लेट। ठीक है, लास्ट वाला कीवर्ड। अब ये लेट की कहानी क्या है? ये बोलता है कि जैसे कॉन्स्ट है तो वो क्या बोला है, एक बार अगर हम बन गए तो दोबारा नहीं बनने देंगे। लेकिन अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल है उसको अगर ओवरराइड करना हो तो लेट करवा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा जी नीचे गए, लिखा जाके लेट, अगर मैं लिखूं मैसेज तो ये तो बना ही नहीं सकता क्योंकि बन चुका है। ठीक, तो हमने इसकी जगह मान लो बोल दिया कोर्स इज इक्वल टू, और कोई भी कोर्स का एक वैल्यू लिख दिया, HTML टर्मिनेट किया और प्रिंट करा लिया इसको हमने। तो console.log में कोर्स एग्जीक्यूट करके देख लें आ रहे हैं। अब ये अगर देखें तो ये थोड़ा इसी से है। तो लेट भी बोलता है कि अगर आपने हमारे थ्रू कोई चीज बनाई तो उसका डुप्लीकेट नहीं कर सकते। अगर किसी ने बोला दोबारा कोर्स लिखेंगे लेकिन हमने कोर्स में डाल दिया CSS, तो लेट भी अडॉप्ट नहीं करता। एरर क्या दे रहा है? सेम। तो लेट और कॉन्स्ट
पहले लेवल पे सेम बिहेवियर देता है, ठीक। दूसरे पे अगर जाएं तो आपको याद रखना है कि अगर लेट से बना हुआ होगा या कौन से बनेगा, तो कीवर्ड्स के साथ में तो डुप्लीकेट हो नहीं सकता। फिर अगर यहाँ पे अगर आपने बोला कि अगर ग्लोबल कोई वेरिएबल है, उसकी अगर वैल्यू अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो तो आप लेट के साथ लिख सकते हो, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला जी मेरे पास में क्या है कि अभी ऊपर ये मैसेज लिखा था, यहाँ पे मैसेज था, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्स्ट में अगर मैसेज रख रहे थे तो दिक्कत थी नहीं थी, ठीक। और वही चीज समझो कि अगर मैं लेट में लिख रहा हूँ और कोई चीज ग्लोबली अगर बना रखी है तो उसको आप यहाँ पे डुप्लीकेट करा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोल दिया लेट MSG इज इक्वल टू हेलो गिव कैट, ये तो कर ही नहीं सकते। और फिर नीचे गए, हमने बोल दिया जाके यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के साथ में डाल दिया मैसेज। अभी आपका यहाँ लो हेलो डिफैक्ट ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये आ रहा है आपका। तो एक तो ये चीज हो गई आपके पास, ठीक। तो यहाँ पे समझ लो कि जो आपके पास मैसेज है, आप मैसेज 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 4 बार लिख लो और चारों बार अलग अलग वैल्यू लिख दो, लास्ट वाला चलेगा। अगर वैर में लिख दें तो 4, तब भी लास्ट वाला चलेगा। लेकिन कॉन्स्ट में अगर हम 4 बार सेम वेरिएबल यूज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? नहीं हो सकता। लेट में नहीं हो सकता। कॉन्स्ट क्या कहता है कि अगर आपने ऊपर कोई वेरिएबल बना रखा है तो उसका डुप्लीकेट नहीं हो सकता, लेकिन लेट बोलता है इसका डुप्लीकेट। तो मैसेज ऊपर बना हुआ है, नीचे हमने क्या लिखा, लेट मैसेज, और फिर उसको प्रिंट करा दिया। उल्टा कर रहे हैं, हाँ, यहाँ पे सेम ही रख दो पहले ऐसे ही, तो दूसरे केस में आके सॉल्व करेंगे, इसीलिए कंफ्यूजेबल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें ये चीज क्लियर। अब इसी का दूसरा पार्ट बनाता है, ये डुप्लीकेट 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 वाला। तो हमने क्या किया, एक न्यू फाइल बनाई यहाँ पे और बना लिया एक और एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल स्कोप .html, ठीक। और अब हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पे गए, या एक काम कर लेते हैं, HTML का नहीं बनाते हैं, JS का ही बना लेते हैं, दोबारा कहीं यूटिलाइज भी हो जाएगा। तो हमने बनाया स्कोप .js, ये डेटा हटाया और इंडेक्स की फाइल में स्कोप वाले को ऐड कर लिया। SRC और स्कोप, ठीक। अब ये यहाँ पे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्कोप वाले में। तो अभी अगर मान के चलो कि मेरे पास में क्या है कि एक हमने वेरिएबल बनाया, तो वेरिएबल में नॉर्म्स याद रखना है कि जो डिफॉल्ट वाला पहला है ये अब लिखा ही नहीं जाता, ये तो अडॉप्ट ही नहीं करेंगे। किसी साइट से कोड उठा के अगर हम लेके आए और वहां पे वैर कीवर्ड अगर लगा हुआ तो फिर वैर हटाना है, उसकी जगह लेट लिखना है, ठीक। तो फाइनल में देखें दो ही चीजें बचती हैं केवल, एक बचता है आपके पास लेट और एक बचता है कॉन्स्ट, और ये दोनों ही ECMA स्क्रिप्ट के पार्ट है, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखें तो अब देखो स्कोप की कहानी समझें, तो स्कोप की अगर हम बात करें तो कुछ सिंबल्स हमने आपको बीच में दिखाए थे, जैसे कि एक तो ये वाला भी बताया था फंक्शन, एक ये बताया था एरे, और एक ये बताया था, और इसका मतलब बताया था स्कोप, ठीक। रिमाइंड के तौर पे चाहे इफ एल्स का स्टेटमेंट याद कर लो, चाहे लूपिंग का, और चाहे क्लास का या फंक्शन का, जहां कहीं कोड लिखते हैं तो सीधा कर्ली सबसे पहले आता है, ठीक। तो कर्ली का काम है स्कोप का। तो बात की जाए कि जो आपके पास ग्लोबल वेरिएबल होता है तो वो तो होता है वैर वाला, तो इसको डायरेक्ट लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि जो ग्लोबल वेरिएबल है वो फाइल में टॉप टू बॉटम कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है। तो हमने बोल दिया जैसे कि वैर डेटा 1 इज इक्वल टू, और डेटा में डाल दिया HTML,
प्रिंट करा के देखना चाहें तो बोल दिया हमने कंसोल डॉट लॉग और डेटा वन, प्रिंट करा के देख लें यहाँ पे HTML। फिर वापस आए, अभी हमने बोला यही वाला डेटा हमें बनाना है लेकिन लेट के साथ, और अब यहाँ पे हमने इसका नाम बोल दिया डेटा 2 और यहाँ पे ही बोल दिया डेटा 2 और वैल्यू कर दिया हमने इसका CSS। है कोई दिक्कत? लेकिन फिर मेरे पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि मेरे पास ना डेटा 2 या डेटा 3 नाम से फिर बनाना है और वैल्यू सेम रखनी है। ठीक, तो उसके लिए कहानी समझो कि जो ग्लोबल वेरिएबल है वो तो डायरेक्ट लिखा जाता है और जो आपके पास लेट या कौन से लिखा जाता है ये ब्लॉक स्कोप के अंदर आता है। ब्लॉक स्कोप में क्या करना है, बस कर्ली का सिंबल लगाना है आपने और जो कोड है वो इसके अंदर लिख दो, सेम CSS के जैसा। और अब अगर देखो तो की एंड वैल्यू वाले पेयर जैसे लग रहे होंगे। मैं बोल दूं कलर इक्वल टू रेड, जावास्क्रिप्ट का स्टाइल क्या बोल रहा है कि भाई स्टार्टिंग में लेट लगाना है, वैर लगाना है, कॉन्स लगाना है। ठीक, तो अब अगर हमने ये चीज लिखी तो देखो यहाँ पे क्या ये अलग है ये अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे एक काम कर लेते हैं, अभी इसका नाम डेटा वन है, अभी ये कोड अगर चलाएंगे देखो दोनों ही चल रहे हैं। हमने क्या किया, छोटा सा मॉडिफिकेशन किया कि जो ये डेटा वन था वही हमने यहाँ बना दिया और यहाँ पे भी लिख दिया डेटा वन और साथ के साथ में अब रन करा के अगर देखें तो क्या ये और ये दिक्कत करेंगे, और अगर कॉन्स्ट से लिखें तो दिमाग कह रहा है करेंगे, लेकिन अभी स्कोप के अंदर डेटा पड़ा हुआ है तो दिक्कत नहीं करेगा। और जावास्क्रिप्ट में सब कुछ स्कोप है, स्कोप, क्लोजर, प्रोमिसेस, तीन के ऊपर पूरी दुनिया टिकी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अभी अगर पहले अगर देखें तो इस सीट में डुप्लीकेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर स्कोप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डुप्लीकेट कर सकते हैं, लेकिन क्या यूज करना पड़ेगा, कर्ली। ठीक, फिर से अगर देखें स्कोप की कहानी, अभी यहाँ पे डेटा वन का वैल्यू क्या है HTML, यहाँ पे इसका वैल्यू प्रिंट हमने करवा दिया और एक काम किया कि आखिरी में गया और फिर से एक लाइन में लिखा कंसोल डॉट लॉग और अगेन लिख दिया डेटा वन। ठीक, ये चीज समझ लो, आधी लड़ाई आप जीत गए। तो अभी यहाँ पे अगर देखें तो डेटा वन का वैल्यू क्या है HTML, यहाँ पे डेटा वन का वैल्यू क्या है CSS, और अगर हम दोबारा यहाँ पे प्रिंट कराएं कंसोल डॉट लॉग डेटा वन तो क्या प्रिंट होके आएगा, HTML या CSS? CSS वाले कितने लोग हैं, कोई आ गए, बाकी और 3 4 हैं। CSS वाले जितने लोग हैं वो सब लोग गलत हैं। मतलब सीधी कहानी समझो, जहां ये लगाया ये सेपरेट है, ये इसी के अंदर एक्सेस किया जाएगा तो बोल सकता हूँ प्राइवेट है, और ऊपर अगर लिखा हुआ है तो पब्लिक है। पब्लिक प्राइवेट दो चीजें तो यहाँ पे क्लियर हो गई। अब ये एग्जांपल नोट करो स्कोप का, दोबारा नीचे अप्लाई कर लो तो अभी कॉन्स्ट का कौन से वेरिएबल नहीं बन सकता था, क्या वो भी बना सकते हैं क्या? कॉन्स्ट डेटा वन, कॉन्स्ट डेटा वन, दोनों के नाम कैसे कर दिए सेम, और सेम फाइल में है बट इसका वैल्यू CSS है और इसका वैल्यू क्या है जावास्क्रिप्ट। तो देखो चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही आपने क्या करना है, वेर के साथ में और लेट के साथ में ऐसे छोटे छोटे केस बना के चला के लाना है। ठीक है, और जो कार्ड वाला पैटर्न हमने आपको दिया था, जितने लोग कंप्लीट है उनका तो ठीक है, वो उसको और मॉडरेट करेंगे, और जिनका वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो मंडे तक कंप्लीट करना है। तो उसी एग्जांपल में आप वो जितना अच्छा आप बना के रखोगे उसको उतना डायनेमिक हम कन्वर्ट करवा देंगे। और अगर उसी कोड में करना चाहो तो एक काम ये कर सकते हैं कि वैल्यू भी दो बार लिखनी पड़ रही है, वैल्यू भी मैं रख के ट्रांसपोर्ट करूँगा, जैसे कि कलर
आपने ऊपर 4 कलर के डब्बे बनाए, चारों में वही कलर यहाँ लिखना पड़ा, वही कलर वहाँ लिखना पड़ा, तो उसको क्या करोगे आप, CSS में डिफाइन ना करके जावास्क्रिप्ट डिफाइन करने के ट्राई करो। कोड बढ़ेगा लेकिन आगे जाके जैसे ही फंक्शन हमें पढ़ने को मिलेगा तो यही चीजें तुरंत छोटी हो जाएंगी। जैसे भी 10 लाइन का हमने डेटा लिखा, 10 हेडिंग 10 पैराग्राफ, वेरिएबल आती उसने क्या किया, लाइन ऑफ कोड घटा दिया, हाँ 22 KB में थे और 2 KB में आ गए। ठीक है, तो हमें जो कोड है वो क्या करना है, कंप्रेस करने के लिए काम करना है। तो ये दोनों फाइल्स आपके साथ हम शेयर कर लेना है, बाकी लोगों का जितना विजिटिंग कार्ड अभी रहता है वो बना के लाना है, तो मंडे तक आपको वो सबमिट करना है। ठीक, और ट्राई करेंगे मंडे से गोल नहीं मारना है। अगर आप